कल शायद 4 सवाल हुए थे ना। एट 8.1 है और ये क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहता है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स जो है ना क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट्स ए स्क्वायर। समझ रहे हो क्या कहा है? सबसे पहले तो ये चीज़, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हमने क्या नाम दिया, ए बी सी डी। बोला है अगर डायगोनल्स इसके इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, एक तो ये दे दिया आपको। सेकेंड थिंग दी है आपको इसने, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये दे दी। एट राइट एंगल्स भी है क्या? हाँ, एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे करता है, इसका मतलब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ है 90 डिग्री। ये आपको हमें सभी को दे दिया और स्क्वायर प्रूव करना है। टू प्रूव है ए बी सी डी इज आई स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। देखो स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा चारों साइड इक्वल होने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि काम चलेगा 90 डिग्री के एंगल से। एक इंटीरियर एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का, तब जाके कहीं काम चलेगा। क्योंकि चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं। ठीक है, रोम्बस की हो जाएगी, स्क्वायर की हो जाएंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, ये वाला एक एंगल कोई सा भी 90 डिग्री का हमें दिखाना पड़ेगा। खैर उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस इज टू मेक इट और प्रूव इट अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम इसे क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, या एक चीज़ और कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं। चलो एक चीज़ करते हैं, अगर हम ये वाले ट्राइंगल्स लें, ये वाले, तो देखो क्या होगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी में गए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है, ए ओ बराबर सी ओ। ये क्या है, गिवन है कि नहीं, दी हुई है, बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ दी है यहाँ पे बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये भी हमें दी है। और एक एंगल दे रखा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये भी गिवन है, कितना, 90 डिग्री। ये हमें दी हुई है चीज़ें। इसका मतलब क्या हो गया, कशिश और तनीषा इधर कम है, कहाँ पे हो गए सवाल, कितने, देखो। इसलिए ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ठीक है, लाओ दिखाओ। अभी क्या है ना, या ऐसे झूठ बोल के 15 फेब का डेट आ रही है इसमें, 16 का एक हुआ है, अभी हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। और अब पूरे 8 बजे जाना है, बैठ जाओ। झूठ बोलोगे तो ऐसे होगा, पूरे 8 बजे, 8 से पहले नहीं जाना है एक भी। AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। देखो AB और CD मिल जाएगा, यानी अपोजिट साइड एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल आ गया, यानी यहाँ से हमें मिल जाता है
सी पी सी टी। ये चीज़ें हमें हो गई हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप एक चीज़ देखो, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ सी डी के, ये भी सी पी सी टी, ये वाला एंगल इसके बराबर सी पी सी टी से होगा। इसके अलावा एक और एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर होगा ओ बी ए ओ डी सी के, एंगल ओ डी, ये भी सी पी सी टी, ठीक है। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बनेंगे, तो ये हमारे पास में ये पैरेलल भी आ जाएंगे, आप समझ रहे हो। बट फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं लूँ इन्हें फ्रॉम, बट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट अबव टू एंगल्स आर, अबव टू एंगल्स आर, या अबव टू पेयर ऑफ एंगल्स आर, पेयर ऑफ एंगल्स आर alternate interior angles, alternate interior angles, and so AB is parallel to CD, क्योंकि alternate interior angles होते हैं इक्वल, AB हाँ, AB is parallel to CD, alternate interior angle होते हैं बराबर। और देखो AB बराबर CD आ गया, AB बराबर CD भी आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंस या क्लियरली ए बी सी डी इज अ पैरेलग्राम। क्यों, पैरेलग्राम का प्रॉपर्टी होता है कोई भी एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो क्या होगा, वो पैरेलग्राम बन जाएगा। इससे एक बात पता चल गई है कि ए डी और बी सी बराबर हो गया, क्योंकि ये हो गया है ना, तो यहां से हमें पता चल गया, इसलिए BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया, किससे हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलग्राम है ना। अब हमारा नंबर आता है बेटा, अगर हम एक काम करते हैं, इसको हम दे रहे हैं 1, ठीक है, इसको हमने 1 दे दिया। यहां से हमने देखो प्रोसेस है, एक CDC है, हमने यहां से इसे पैरेलग्राम प्रूव कर दिया। पैरेलग्राम प्रूव करने से हमें एक चीज पता चल गया है कि आमने सामने की साइड इसकी बराबर हो गई है। अब इसके कोई दो साइड उठाते हैं एडजेसेंट, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें, ये और ये, तो ये तो ऑलरेडी पहले ही बराबर थी, ये इसके बराबर प्रूव हो जाएगी, और ये इसके बराबर है, तो ये इसके अपने आप ही हो जाएगी, तो चारों के चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हमारा सिर्फ एक ही काम बचेगा, वो क्या है, 90 प्रूव करना। नाउ आई एम टेकिंग now in triangle DOA या AOD लेता हूं, है ना, AOD एंड ट्राइंगल COD में देखो OD तो कॉमन है, OD इज इक्वल टू OD कॉमन, ठीक है, AO इक्वल्स टू CO, ये हमारे गिवन था, ठीक है। ये और ये और ये, ठीक है, और एक 90 ले लेते हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा। एंगल AOC बराबर है एंगल, बल्कि AOD ना, AOD बराबर है एंगल COD, ये क्या है, 90 डिग्री, इसलिए ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, किससे, SAS से, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, AD इज इक्वल टू CD, किससे, CP CT। अगर एक चीज़ हम देखें, हमने पहले क्या किया है, एक ये है और दूसरा मैंने ये रख लिया और तीसरा हो गया ये, 3 बन गए हमारे। तो 3 से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या पता चलता है, देखो 1 लिख रहा हूं मैं पहले, AB इज इक्वल टू CD, और
ए डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और सी डी क्या है, ए डी। अगर मैं तीसरे को भी उठा लूँ, है कि नहीं, और ए डी क्या है, बी सी, है नहीं, ऐसे लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है। देखो ए बी बराबर सी डी बेस है, लेकिन वहाँ पे सी डी किसके इक्वल आ गया, ए डी के, तो ये तीनों बराबर हो गए। और यहाँ पे दूसरे में अगर नज़र डालें तो ए डी बराबर है किसके, बी सी के, तो ये क्या हो गया, चारों बराबर हो गए। यहाँ से पता चल गया कि ये चारों साइड इक्वल है। क्लियरली, ऑल द साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। ठीक है, सारे की सारी साइड जो हैं वो किसकी, इसकी इक्वल आ गई हैं। अब ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं, गिवन वाला, ठीक है, कर तो लोगे। गिवन वाला पोर्शन मिटा रहा हूं ताकि ये वाला सवाल यहीं पे आ जाए। कोई प्रॉब्लम है? देखो एक चीज, अब हमें कोई सा भी इसका एक इंटीरियर एंगल 90 का बनाना है, या तो ये बना दो या ये बना दो। एक काम करते हैं, इन्हीं रात भी किया था हमने वाला सवाल, इन्हीं वाले दो ट्राइंगल में जा रहे हैं, ए डी सी और बी सी डी। जाए इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। अभी प्रूव किया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, प्रूव किया है अभी, है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड। इसे पूरा का पूरा लिख लेना। दूसरी चीज है सी डी कॉमन है, हाँ सी डी कॉमन है ना, और डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं शायद, है ना, इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये गिवन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ट्राइंगल ए डी सी बराबर है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के, और इसी के कारण एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। यहाँ से हो गया, ये हो गया सी पी सी पी। लेकिन क्या होगा, बट एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्या लिखना है सामने, सिंस दिस पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, बी सी डी और ए डी सी बराबर है, तो यहाँ से एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180, टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 और एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90। तो ये 90 प्रूव हो गया। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आने के बाद में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये एक वो स्क्वायर है। यहाँ से देख लो, ये देखो पैरेलल है अगर इसके, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी, और एक ही साइड पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम होगा 180, और ये दोनों हमने प्रूव कर दिए बराबर, तो इसलिए इनमें से एक एंगल जो होगा वो 90 का होगा, दूसरा भी वैसे 90 का होगा। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट राइटिंग जल्दी से। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में देखो क्या कहा, डायगोनल AC, जो डायगोनल AC है इस पैरेललोग्राम का, वो ABCD पैरेललोग्राम का एंगल A को बाइसेक्ट करता है। ऐसे ही कुछ दे रखा है क्या, A B एंगल इज बाइसेक्टेड, ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल ए, या ऐसा करता हूँ, एंगल सी ए बी बराबर है एंगल सी ए डी के। ठीक है, ये गिवन है हमें सारी इंफॉर्मेशन। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये दोनों बराबर है नहीं। हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है ये किसको, सी को भी बाइसेक्ट करता है, ए सी बाइसेक्ट सी, एंगल सी, इसको भी, यानी कि ये और ये वाला एंगल में बराबर दिखाना है। दिखा दो, कौन कौन दिखा सकता है, गुड्डन प्रूव कर दो, कैसे होगा,
बोलो ये कैसा बोलेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पागलो, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, चारों बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ी कहाँ? अगर मैं इसको 1 और 2 ले लूँ और ये 3 और 4, तो 1 2 तो पहले बराबर गिवन, 1 और 4 बराबर, 2 और 3 बराबर, तो चारों बराबर हैं आपस में। फिर तो फिर इसमें जरूरत पड़ी क्या? चलो एंगल प्रूफ। एंगल देखो CAD, एंगल CAD मैं B ले रहा हूँ बराबर एंगल CAD, ये है क्या गिवन, ठीक है। इसको हम पहला ले लें, पहला। अब देखते हैं एंगल CAB बराबर है एंगल CAD के, ACD एंगल ACD के, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर सेकंड हो गया। अरे हो गया बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर, और एंगल CAD है ना, CAB ले लिया था ना, CAD एंगल CAD बराबर होगा एंगल किसके? इसके ACB के, ACB के। ये क्या हो गया है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या हो जाएगा? थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों से हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं? एंगल CAB और CAD तो पहले ही बराबर है, CAB बराबर ACD है और CAD बराबर ACB है, और ये दोनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा? देखो मैं सारा ही लिख देता हूँ, एंगल CAB बराबर एंगल CAD। ये तो हमने लिख लिए बेस वाले, और CAB किसके बराबर है? ACD के, एंगल ACD के, है कि नहीं? CAB ACD के, और ACD बराबर किसके है? ACB। कहाँ से गलत हुआ है? ठीक है क्या? नहीं, नाम से तो पूरा ही काम है ना। हाँ बस 1 सेकंड रुक जाओ, हो जाएगा। CAB बराबर CAD, ठीक है, और CAB बराबर है ACD के, ठीक है, और CAD बराबर क्या है? CAD ही बराबर है ACB के, ठीक है। हो तो गया ACB भाई, CAD भी तो बराबर है ना ACB के, ठीक है। देखो CAD CAB, ठीक है, और CAB इसके बराबर है, हो गए चारों के चारों इक्वल। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? क्लियरली एंगल ACD बराबर एंगल ACB, ठीक है। AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये हुआ नहीं क्या? समझ में नहीं आया? देखो CAB बराबर CAD के, ठीक है, और CAD बराबर ACB के, ये हो गया, ठीक है। और CAD ही बराबर है किसके? अगर हम देखें CAD बराबर है ACB के, ये हो तो गया। ACB दो बार तो नहीं लिखा ना? नहीं लिखा, तो एक बार फ्रेश देख लेते हैं। CAB बराबर CAD, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद CAB बराबर है ACD के, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। और देखो ये CAD, ये वाला, ये किसके बराबर है? ACB के। ये तो आ तो रहा है CAD, तो ये चारों के चारों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए और बाइसेक्ट हो गया, राइट? नहीं, इसका दूसरा भी रह रहा है। ABCD से रोम्बस, ABCD रोम्बस है। ABCD से रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 90 तो नहीं दिखाना? क्या जरूरत है 90 की? नहीं, क्यों होता है 90 की जरूरत? क्या है भाई? अगर मैं ये ले लूं और ये ले लूं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं,
दिया हुआ क्या था, ABCD तो पैरेललोग्राम पहले ही दिया हुआ है, तो इसको और इसको प्रूव कर दो कि बराबर है। भाई देखो, इसमें गए हैं और इसमें गए ये और ये प्रूव कर दिए, ये और ये बराबर है साइड, तो चारों बराबर है। कैसे, ये और ये तो पहले ही बराबर है, ये और ये बराबर है, तो अगर ये और ये बराबर प्रूव किए तो चारों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं इस ये बराबर पैरेललोग्राम का है, ये और ये बराबर पैरेललोग्राम का है, और ये क्या है कॉमन, तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इन ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल कौन कौन सी ले लें, ACD ले लूँ और ACB है ना, ACD ले सकते हैं क्या इन ट्राइंगल, ACD एंड ट्राइंगल ACB, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, AC इज इक्वल टू AC, ये है कॉमन, ठीक है, और CD इज इक्वल टू CB है ना, AB, CD इज इक्वल टू AB। अच्छा ये आएगा नहीं ना, आ तो जाएगा लेकिन इसमें वही होता है ना, चलो कोई बात नहीं, हम ले रहे हैं DAC और BAC ले, तो DAC और BAC, हाँ इसका नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आएगा ही ना, क्योंकि ये रोम्बस है ही ऑलरेडी रोम्बस। तो अगर हम इसको देखें, देखना जरा, ये पहले ही हो चुका है, अगर ये चारों के चारों इक्वल हैं तो हमें कॉन्ग्रुएंसी पे जाने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है कॉन्ग्रुएंसी पे जाने की, देखना जरा भाई, ये और ये पहले ही इक्वल है, ये और ये पहले ही इक्वल है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। देखो ये रहा, कहाँ पे प्रूव किया है कि DAC या CAD है ना, CAD, देखो ये CAD किसके बराबर है, ACD के, किया है कि नहीं, ये वाला एंगल कहाँ के बराबर किया, ये, उनके अपोजिट जो साइड होगी वो इक्वल होगी। वी हैव प्रूव्ड एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACD, इसलिए साइड्स opposite to equal angles are equal, इसलिए क्या क्या हो जाएंगे बेटा, AD is equal to CD, AD और CD इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो AD और CD इक्वल है, और CD किसके इक्वल है, AB के, इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए, और ये इसके इक्वल है, चारों के चारों बराबर हो गए। आ गया समझ में, चलो लिख लेते हैं फिर भी जिसकी नहीं समझ में आया है। AD इज इक्वल टू CD, अब ये भी प्रूव किया, और CD पहले ही इक्वल है AB के, है कि नहीं, और AD पहले ही इक्वल है BC के, क्लियरली इट्स अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। बताओ, नहीं आया समझ में, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो बीच में जब समय मिले तो दिमाग का यूज़ करके देखना। थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बट करने तो पड़ेंगे ही ना, करने तो पड़ते ही है ना। आगे ABCD एक रोम्बस है, आपकी बार रोम्बस दीजिए, शो करना है AC बाइसेक्ट्स A और C, और डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एंड D। रोम्बस है तो ठीक है, हल्का ही है, हिंट दे दो, हिंट से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हिंट से, हिंट से ऐसे होगा, अगर क्वेश्चन नंबर 7 और अगर ये कुछ इस तरीके का रोम्बस है, ठीक है, A B C, AC बाइसेक्ट करता है A और C को, ये क्या रखा है, और BD बाइसेक्ट करता है B और D को। देखो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ क्या है, अगर हम इस वाले ट्राइंगल पे जाएं, इस ट्राइंगल पे जाएं,
है ना। तो हमें क्या मिलता है हमें क्या मिलता है गुड्डन, क्या हुआ? हमें मिलता है ये और ये बराबर, 1 और 2 बराबर। कैसे? क्योंकि साइड बराबर है, रोम्बस है, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलता है 3 और 4, क्योंकि ये वाली साइड बराबर है। देखो यहाँ से 1 बराबर 2 मिल गया और 3 बराबर 4 मिल गया, लेकिन 1 तो 4 के बराबर है और 3 और 2 बराबर है। कैसे? ऑल्टरनेट है। तो ये तो ऑल्टरनेट है और ये गिवन है। क्या गिवन है? गिवन नहीं है, मतलब अपोजिट साइड वाला यहाँ पे रूल लगेगा, अपोजिट साइड इक्वल है रोम्बस के कारण। यहाँ से क्या पता चला? 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, तो 1 बराबर 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, तो बाइसेक्ट हो तो गए बाइसेक्ट, ठीक है। आर्यन आया कुछ समझ? तो कई बार हम क्या करते हैं, डोमिनेंस के कारण हम सीधा किस पे जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पे, जबकि उससे पहले ही हो रहा है सवाल। अगर हम थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी भी देख लें कि अपोजिट जो साइड होती हैं अगर वो इक्वल है, मतलब जो साइड अगर 2 इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, या जो 2 एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। ABCD एक रोम्बस है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, एंगल A को और एंगल C को, और हमें प्रूव क्या करना है कि वो स्क्वायर है। देखो इसमें एक कहानी तो खत्म हो गई है। आर्यन क्या कहानी खत्म हुई है? अगर किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है तो 90 डिग्री प्रूव नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इंटीरियर एंगल दोनों में 90 के होते हैं कि नहीं। अगर आप ब्लैक बोर्ड देखें ये वाला जिस पर मैं हूँ, तो इसका एक एंगल 90 का है, उसी के कारण चारों 90 के हैं, और स्क्वायर में भी यही कहानी होती है। तो ये है हमारा 8वां सवाल, और ये है ABCD प्रूव करना है। और उससे पहले कुछ दिया भी हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD जो रेक्टेंगल, और AC बाइसेक्ट करती है एंगल A और C को। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड एंगल CAD बराबर है एंगल CAB के, राइट, और एंगल ACD बराबर है एंगल ACB के। ये तो दिया हुआ है ना हमें, बाइसेक्शन का तो मतलब ये हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये हमें दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है इट्स अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ABCD हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो हम क्या देखते हैं, इसको और इसको अगर हम बराबर प्रूव कर दें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? तो बराबर तो आ ही रहा है। कैसे आ रहा है बराबर? भाई एक बात तो बताओ, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, बट ये और ये भी तो बराबर है, और ये बराबर है, तो ये तो उसी तरीके से हो रहा है। अगर मैं चेक भी करूं इसे तो किस बेसिस पे करूं? तो सीधा सीधा तो हो रहा है। हमें इतना तो पता ही है, देखो ये 90 पहले ही है क्योंकि रेक्टेंगल कहा है उन्होंने, तो स्क्वायर में रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है, तो वो तो प्रूव ही नहीं कर रहा। यहाँ से हम देखते हैं, अगर मैं इसे 1 मान लूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4, 1 2 पहले बराबर, 3 4 पहले बराबर, 1 और 4 बराबर, तो चारों के चारों, इसी के कारण 1 और 3 बराबर, इसका मतलब ये और ये बराबर, 2 और 4 बराबर, इसका ये बराबर, चारों साइड इक्वल आ गई है, चारों साइड इक्वल आ गई हैं। तो रोम्बस नहीं है ये। रोम्बस क्यों नहीं है? क्योंकि 90 बना रहे हैं रेक्टेंगल के कारण, ठीक है। एक बार अगर चेक करने के लिए कहोगे तो कर लेंगे, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने किया है वैसे भी ठीक है, अदरवाइज इन्होंने 90 से किया है, 90 से। भाई ये 90 हो गया तो 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, तो बात तो वही है, एक ही बात है। हाफ ही तो किया है इन्होंने भी, हमने भी हाफ से किया है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बेटा गुड मॉर्निंग, ऊपर जाके पूछो बच्चों से। आगे है ABCD इज अ रोम्बस, ये तो हमारा छठा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B एंड D, हो तो गया है, चारों तो बराबर आ रहे हैं,
पिछले वाले सवाल की तरीके से BD भी तो करते हैं भाई, 1 और 2 बराबर थे ही, 3 और 4 बराबर थे, लेकिन ये और ये ऑल्टरनेट है, तो ये चारों बराबर है, इसका मतलब 3 और 4 भी तो बराबर आ रहे हैं। तो ये हाँ अच्छा BD वाला कर रहा हूँ मैं, BD वाला करना है मुझे, तो BD वाला ले लेते हैं फिर। ये कहाँ पे जा रहा है पूछना। बैठाओ इसे यहाँ पे सामने, सामने बैठाओ, नहीं सामने। क्या बताने जा रहा है? क्लास में बैठ जाओ। BD भी करता है, BD है ना। तो हमने क्या किया, एक बना लेते हैं, चलो इसको ऐसे, और ABCD, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये और ये बराबर है ना। एंगल B को भी करता है और एंगल D को भी करता है, ठीक है। अगर आप देखो, ये हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया है ना, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। मैंने इसको मान लिया 7 और 8, 7 और 8 मान लिया है ना, और इसको मान लिया है मैंने 4 माना था, 5 और 6, 5 और 6। आप समझ रहे हो? देखो 7 और 8 क्यों बराबर है, क्योंकि ये साइड बराबर है, और ये बराबर है, ये साइड बराबर है, और 7 और 5 बराबर है ऑल्टरनेट, और 6 और 8, इसका मतलब 5 बराबर 6 बराबर 7 बराबर 8। इसका मतलब हो जाएगा 8 और 5 बराबर है कि नहीं, और 6 और 7 बराबर बाइसेक्ट। ठीक है, सारे सवाल एक से हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं होंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है, चलो लिख लो इन्हें, 8 तक करेंगे।